3 जनवरी 2026 को एग्जैक्ट रात 2 बजे वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो को किडनैप कर लिया जाता है अमेरिकन डेल्टा फोर्स के द्वारा। आखिर वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप क्यों किया गया और कैसे किया गया, तो आ जाइए आज की वीडियो में हम जानते हैं। उस दिन रात को 5 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स जो समंदर के ऊपर से आ रहे थे बिल्कुल 100 फीट की ऊंचाई पर, ये इतने नीचे थे कि रेडार भी इनको नहीं कैच कर पाया। 5 अमेरिकन हेलीकॉप्टर्स जिनके उन हेलीकॉप्टर्स के अंदर थी डेल्टा फोर्स। ये हेलीकॉप्टर्स वेनेजुएला की टेरिटरी में दाखिल हो जाते हैं। काराकास की बिजली पहले ही एक साइबर अटैक से काट दी गई थी। फिर डेल्टा फोर्स के कमांडोज हेलीकॉप्टर से उतरते हैं और खामोशी से खिड़कियां खोल के अंदर घुस जाते हैं। उसी पल वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मडूरो की नींद खुल जाती है। डेल्टा फोर्स ने इतना प्रोफेशनली काम किया कि सिर्फ 5 मिनट के अंदर डेल्टा फोर्स ने निकोलस मडूरो वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया। अब ये चीज़ क्या सही है या गलत? अब अगर ये चीज़ सही है तो उन रूल्स का क्या जो अमेरिका खुद ही बनाता फिरता है? अगर आज ये चीज़ चाइना करता ना तो अमेरिका इतना ज़्यादा खिलाफ बोलता, और सिर्फ अमेरिका नहीं पूरा नेटो। अगर आज ये काम रशिया करता तो पूरी दुनिया रशिया के खिलाफ हो जाती, लेकिन अमेरिका को तो कोई कुछ कह ही नहीं रहा। क्यों नहीं, मतलब क्यों नहीं कोई कुछ कह रहा? वेनेजुएला के प्रेसिडेंट को किडनैप कर लिया गया है, उसके बाद न्यूयॉर्क की सड़कों में घुमाया जा रहा है, जलील किया जा रहा है, फिर भी कोई कुछ नहीं कह रहा। क्यों? इसकी सिर्फ एक वजह है, डर। दुनिया का हर मुल्क डरता है सिवाय रशिया और चाइना के। ये दोनों मुल्क तो आगे से जवाब देते हैं, लेकिन दुनिया का हर मुल्क, मुसलमान, क्रिश्चियन, हर मुल्क, पूरा यूरोप खुद डरता है अमेरिका से, क्योंकि सब ये समझते हैं कि अगर अमेरिका अपने पे आ गया तो पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। और भाई ठीक है, हम डर गए, हम इजाज़त दे देते हैं, ठीक है करो, लेकिन जब ये चीज़ कोई और मुल्क करता है तो सारे मुल्क मिलके उस मुल्क के खिलाफ क्यों हो जाते हैं? क्यों हो जाते हैं? जब ये चीज़ अमेरिका कर सकते हैं, सुपर पावर ये चीज़ कर सकते हैं, तो बाकी मुल्क क्यों नहीं कर सकते? मेरे तो उनकी भी इजाज़त होनी चाहिए। फिर चाइना को ताइवान के ऊपर कब्जा करने से क्यों रोका जाता है? फिर तो चाइना को इजाज़त होनी चाहिए पूरी कि वो ताइवान पर कब्जा करे, लेकिन नहीं, अगर वो ये हरकत करेगा तो पूरी दुनिया खिलाफ हो जाएगी चाइना के। सिर्फ अमेरिका ये चीज़ कर सकता है। अच्छा, अब टॉपिक में वापस आते हैं। अब अमेरिका ने ये चीज़ की क्यों? इसकी बहुत सारी वजह। नंबर 1, अमेरिका कहता था कि वेनेजुएला अमेरिका में ड्रग सप्लाई करता है, और अमेरिका ये भी कहता है कि हमने इस चीज़ से वेनेजुएला को काफ़ी मना किया था, लेकिन वेनेजुएला माना ही नहीं, लेकिन मतलब कि अमेरिका इतना पावरफुल मुल्क इस ड्रग सप्लाई को ही नहीं रोक पाया। ये वजह थोड़ी अजीब सी लगती है, लेकिन अमेरिका कहता है कि यही वजह है। नंबर 2, मिनरल्स। अब मिनरल्स की ही वजह से काफ़ी मुल्क दूसरे मुल्कों पर हमला करते हैं। जिस तरह अफ़गानिस्तान के ऊपर सोवियत यूनियन और अमेरिका ने इसलिए हमला किया था क्योंकि अफ़गानिस्तान में मिनरल्स बहुत ज़्यादा थे। नंबर 2, ऑयल। अमेरिका कह रहा है कि वेनेजुएला का जितना भी ऑयल है वो अब हमारे कब्ज़े में होगा, क्योंकि वेनेजुएला की ज़मीन में इतना ज़्यादा ऑयल है कि अगर वेनेजुएला सब ममालिक को बेचे तो वेनेजुएला $17 ट्रिलियन कमा सकते हैं। अब क्या ये सारा ऑपरेशन एक ही दिन में हुआ? नहीं, इसके पीछे कुछ महीनों की प्लानिंग है। अमेरिका ने अगस्त 2025 को ही अपने कुछ स्पाइस वेनेजुएला में भेज दिए थे, जो निकोलस मडूरो की हर हरकत पर नज़र रख रहे थे। क्या वो खाते हैं, क्या वो पीते हैं, किधर वो जाते हैं, किधर वो सोते हैं, उनका घर किधर है, उनके पेट्स कौन से हैं। अब अमेरिका ने ईरान को भी धमकी दे दी है कि जो चीज़ उसने वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ की वो ईरान की भी प्राइम मिनिस्टर के साथ कर सकता है, लेकिन जितना इजी वेनेजुएला के प्रेसिडेंट के साथ करना था उतना इजी
ایران کے پرائم منسٹر کے ساتھ نہیں ہے، لیکن امریکہ نے جو وینزویلا کے پریزیڈنٹ کے ساتھ کیا وہ بہت انفارچونیٹلی ہوا، کیونکہ کسی کو نہیں پتا تھا کہ یہ ہونے والا ہے۔ لیکن جو ایران کی پرائم منسٹر ہے وہ پوری تیاری کے ساتھ ہے، کیونکہ ان کو پتا ہے ان کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو سکتا ہے۔ آئی ہوپ آپ لوگوں کو آج کی میری ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے تو پلیز سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے اور کمنٹ بھی کیجیے کہ میں اگلی ویڈیو کس ٹاپک پر بناؤں۔ پلیز آپ جلدی سے میری ہیلپ کریں 100 سبسکرائبرز ریچ کرنے میں، تاکہ ہم اگلا بھی گول بنائیں اور میں اور بھی ویڈیوز بنا سکوں آپ لوگوں کے لیے۔ اللہ حافظ۔